किसी चीज का मोहताज नहीं। दुश्मनी के लिए काफी होता है, वरना हमारी कौम बड़ी मुश्किल से। आप खुद को इतना कम क्यों समझता है? उम्मीद है कि परिजात का ये आने वाला एपिसोड लास्ट हो। परिजात की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जिस चीज का हम सबको इंतजार था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एनी जब परिजात के दफ्तर आएगी और परिजात से कहेगी कि आप मुझसे मोबाइल पर बात क्यों नहीं करते और मैं तो आपका मुजस्सिमा बनाना चाहती हूँ, तो ये बात परिजात को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और परिजात एनी को डांटेगा। असल में परिजात ये समझ रहा होगा कि एनी मेरे चेहरे का मजाक बनाना चाहती है, लेकिन परिजात अभी ये नहीं जानता कि एनी तो अंधी है। और परिजात को इस बात का भी शक हो गया है कि मुझे एनी से मोहब्बत हो चुकी है, जबकि मैं तो ऐसे 3 जख्म खा चुका हूँ जिसमें से एक मोहब्बत भी मुझे नहीं मिली और जिसकी वजह से मेरी जान निकलती है। पहले नाहिद थी जिसकी वजह से मैं सारी रात जागता था और उसी के लिए तो मैं गजलें और नज़में लिखा करता था, लेकिन नाहिद ने जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। फिर मेरी जिंदगी में बबली आई, लेकिन बबली से इतनी ज्यादा दोस्ती होने के बावजूद शादी के दिन ही वो मेरे घर से भाग गई। और इसके अलावा तो लुबना भी आई और लुबना ने तो मुझे अपना दीवाना भी बना लिया था। और मैं ये सोचा करता था कि काश मेरे पास इतना ज्यादा दौलत होती कि मैं इसके खरीदार को देकर इसको खरीद लूं। ये सारी बातें परिजात आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स से कर रहा होगा। वो सोचेगा कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि कोई मेरे साथ मोहब्बत करे। अलबत्ता मेरी सिर्फ एक ही बहन है जो मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत दे सकती है, जो एक बाप भी कभी अपने बेटे को नहीं दे पाएगा। परिजात के इस तलख रवैये की वजह से एनी रूठ जाएगी और वहाँ से उठकर जाने लगेगी। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी होगी और अपनी स्टिक से जमीन ढूंढना शुरू कर देगी, तो परिजात जैसे ही उसको देखेगा तो परिजात हैरान परेशान हो जाएगा। परिजात को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया है। वो ये देखकर हैरान खड़ा होगा कि यार ये तो अंधी है और मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक बनाना चाहती हो, तुम मेरी तस्वीर मेरा स्केच बनाना चाहती हो। लेकिन वो देखकर हैरान परेशान हो जाएगा कि या अल्लाह मैं ये क्या गलती कर बैठा हूँ, मुझसे ये क्या गुस्ताखी सरजद हो गई है कि एक अंधी पर मैंने इल्जाम लगाया कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाना चाहती हो, बल्कि इसने तो आज तक मुझे देखा ही नहीं हुआ। तो वो एनी को बुलाएगा, वो कहेगा एनी, तो एनी खड़ी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर पीछे देखने लगेगी। जैसे ही परिजात को मुड़कर आहिस्ता से पीछे देखेगी तो परिजात उसके सामने अपना हाथ खड़ा करेगा, तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो एनी जवाब देगी कि परिजात मैं बचपन से ही अंधी हूँ, सिर्फ मेरा नाम कुरतुलैन है, लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकती। ड्रामा सीरियल का ये सीन बहुत ज्यादा सैड हुआ। तब परिजात को इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया में वो वाहिद लड़की है जो मेरी शक्ल सूरत देखे बगैर मुझसे मोहब्बत करने लगी है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परिजात एनी के इलाज के लिए सारी दौलत लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। परिजात एनी के पास जाएगा और वो वहाँ जाकर देखेगा कि उसके साथ उसका कजन भी मौजूद होगा जो कि डॉक्टर होगा। तो परिजात वहाँ जाकर कहेगा कि एनी मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। तो एनी कहेगी कि अब हमारे पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। तो उसका कजन बोलेगा और वो कहेगा कि अभी चंद पैसे बकाया है, चंद पैसों का इंतजाम और करना है। तो परिजात कहेगा कि जितने पैसे बकाया है तुम मुझसे ले लो, लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जब अब नाहिद ने परिजात की शान शौकत देखा तो माजिद के साथ रिश्ता तोड़कर अब वो परिजात के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ड्रामा सीरियल परिजात में परिजात किसके साथ शादी करना चाहेगा। आगे चलकर आप लोग ये देखेंगे कि परिजात ये सोचेगा कि एनी की आंखें ठीक हो गई, तो जब एनी ने मुझे देखा तो मैं उसे पसंद नहीं आऊंगा और वो भी मुझे छोड़ देगी। उसको ये टेंशन खाए जा रही होती है और वो सोचता है कि मैं अब ये दुनिया छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। तो वो देखते ही देखते कंपनी के ऐसे कागजात तैयार करवा लेगा कि अगर वो कंपनी में ना भी हो तो कंपनी ठीक तरीके से चलती रहे। आप लोग देखेंगे कि आगे चलकर परिजात ये शहर छोड़कर किसी ऐसे वीरानी जगह में चला जाएगा जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता होगा। वहाँ जाकर लोग इसको पीर जोगी मानना शुरू कर देंगे और ये लोगों को दुआएं देना शुरू हो जाएगा। एनी की जब आंखें ठीक होंगी तो एनी चश्मा नहीं उतारेगी। वो कहेगी कि मैं सबसे पहले परिजात को देखना चाहती हूँ, जैसे ही मैं परिजात को देखूंगी तभी मैं जाकर अपनी आंखों से चश्मा उतारूंगी, तब तक मैं अंधों की तरह जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा ढूंढेगी लेकिन उसे परिजात कहीं नहीं मिलेगा। वो ढूंढते ढूंढते परिजात को उसी पीर के पास पहुंच जाएगी जो खुद परिजात होगा। जैसे ही परिजात की नजर एनी पर पड़ेगी तो वो हैरान रह जाएगा कि एनी यहाँ पर कहाँ।
वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसका सामना एनी से हो जाएगा और जैसे ही एनी पत्थर से टकराएगी तो परिजात उसको पकड़ लेगा। जब परिजात एनी को पकड़ लेगा, इसी हड़बड़ाहट में एनी का हाथ परिजात के मुंह पर लगेगा तो उसे महसूस होगा कि ये परिजात है। तो एनी परिजात से कहेगी कि क्या आप परिजात हैं? परिजात कुछ नहीं बोलेगा। एनी फिर कहेगी क्या आप परिजात हैं? परिजात शर्मिंदा होकर मुंह नीचे कर लेगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। तो एनी कहेगी कि आपने ये सोच भी कैसे लिया था कि मैं आपको छोड़ दूंगी? मेरी आपसे रूहों की मोहब्बत है, कुछ जिस्मों और शक्लों की नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने ऐसा सोचा कि एनी की जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो एनी मुझे छोड़ देगी। व्यूअर्स, ये सीन इस ड्रामे का बहुत ही सैड सीन होने वाला है। वहीं पर परिजात की सांसें उखड़ेंगी और एनी परिजात का सर अपनी गोद में रख लेगी और परिजात के बालों में हाथ फेरना शुरू होगी और परिजात हड़बड़ाहट में बोलता बोलता इस ड्रामा सीरियल में मर जाएगा। ये परिजात का एंड होगा जिसमें परिजात दम तोड़ देगा और एनी अकेली रह जाएगी। दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल का एंड बहुत ही ज्यादा सैड होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल का एंड कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलकर आप लोग इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि उम्मीद है कि परिजात का ये आने वाला एपिसोड लास्ट हो। परिजात की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जिस चीज का हम सबको इंतजार था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एनी जब परिजात के दफ्तर आएगी और परिजात से कहेगी कि आप मुझसे मोबाइल पर बात क्यों नहीं करते और मैं तो आपका मुजस्सिमा बनाना चाहती हूँ, तो ये बात परिजात को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और परिजात एनी को डांटेगा। असल में परिजात ये समझ रहा होगा कि एनी मेरे चेहरे का मजाक बनाना चाहती है, लेकिन परिजात अभी ये नहीं जानता कि एनी तो अंधी है और परिजात को इस बात का भी शक हो गया है कि मुझे एनी से मोहब्बत हो चुकी है, जबकि मैं तो ऐसे 3 जख्म खा चुका हूँ जिसमें से एक मोहब्बत भी मुझे नहीं मिली और जिसकी वजह से मेरी जान निकलती है। पहले नाहिद थी जिसकी वजह से मैं सारी रात जागता था और उसी के लिए तो मैं गजलें और नज़में लिखा करता था, लेकिन नाहिद ने जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। फिर मेरी जिंदगी में बबली आई, लेकिन बबली से इतनी ज्यादा दोस्ती होने के बावजूद शादी के दिन ही वो मेरे घर से भाग गई और इसके अलावा तो लुबना भी आई और लुबना ने तो मुझे अपना दीवाना भी बना लिया था और मैं ये सोचा करता था कि काश मेरे पास इतना ज्यादा दौलत होती कि मैं इसके खरीदार को देकर इसको खरीद लूं। ये सारी बातें परिजात आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स से कर रहा होगा। वो सोचेगा कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि कोई मेरे साथ मोहब्बत करे। अलबत्ता मेरी सिर्फ एक ही बहन है जो मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत दे सकती है, जो एक बाप भी कभी अपने बेटे को नहीं दे पाएगा। परिजात के इस तलख रवैये की वजह से एनी रूठ जाएगी और वहाँ से उठकर जाने लगेगी। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी होगी और अपनी स्टिक से जमीन ढूंढना शुरू कर देगी तो परिजात जैसे ही उसको देखेगा तो परिजात हैरान परेशान हो जाएगा। परिजात को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया है। वो ये देखकर हैरान खड़ा होगा कि यार ये तो अंधी है और मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक बनाना चाहती हो, तुम मेरी तस्वीर मेरा स्केच बनाना चाहती हो। लेकिन वो देखकर हैरान परेशान हो जाएगा कि या अल्लाह मैं ये क्या गलती कर बैठा हूँ, मुझसे ये क्या गुस्ताखी सरजद हो गई है कि एक अंधी पर मैंने इल्जाम लगाया कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाना चाहती हो, बल्कि इसने तो आज तक मुझे देखा ही नहीं हुआ। तो वो एनी को बुलाएगा, वो कहेगा एनी, तो एनी खड़ी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर पीछे देखने लगेगी। जैसे ही परिजात को मुड़कर आहिस्ता से पीछे देखेगी तो परिजात उसके सामने अपना हाथ खड़ा करेगा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो एनी जवाब देगी कि परिजात मैं बचपन से ही अंधी हूँ, सिर्फ मेरा नाम कुरतुलैन है, लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकती। ड्रामा सीरियल का ये सीन बहुत ज्यादा सैड हुआ। तब परिजात को इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया में वो वाहिद लड़की है जो मेरी शक्ल सूरत देखे बगैर मुझसे मोहब्बत करने लगी है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परिजात एनी के इलाज के लिए सारी दौलत लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। परिजात एनी के पास जाएगा और वो वहाँ जाकर देखेगा कि उसके साथ उसका कजन भी मौजूद होगा जो कि डॉक्टर होगा। तो परिजात वहाँ जाकर कहेगा कि एनी मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। तो एनी कहेगी कि अब हमारे पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। तो उसका कजन बोलेगा और वो कहेगा कि अभी चंद पैसे बकाया है, चंद पैसों का इंतजाम और करना है। तो परिजात कहेगा कि जितने पैसे बकाया है तुम मुझसे ले लो, लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जब अब नाहिद ने परिजात की शान शौकत देखा तो माजिद के साथ रिश्ता तोड़कर अब वो परिजात के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ड्रामा सीरियल परिजात में परिजात किसके साथ शादी करना चाहेगा।
आगे चलकर आप लोग ये देखेंगे कि परिजात ये सोचेगा कि एनी की आंखें ठीक हो गई तो जब एनी ने मुझे देखा तो मैं उसे पसंद नहीं आऊंगा और वो भी मुझे छोड़ देगी। उसको ये टेंशन खाए जा रही होती है और वो सोचता है कि मैं अब ये दुनिया छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। तो वो देखते ही देखते कंपनी के ऐसे कागजात तैयार करवा लेगा कि अगर वो कंपनी में ना भी हो तो कंपनी ठीक तरीके से चलती रहे। आप लोग देखेंगे कि आगे चलकर परिजात ये शहर छोड़कर किसी ऐसे वीरानी जगह में चला जाएगा जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता होगा। वहाँ जाकर लोग इसको पीर जोगी मानना शुरू कर देंगे और ये लोगों को दुआएं देना शुरू हो जाएगा। एनी की जब आंखें ठीक होंगी तो एनी चश्मा नहीं उतारेगी। वो कहेगी कि मैं सबसे पहले परिजात को देखना चाहती हूँ। जैसे ही मैं परिजात को देखूंगी तभी मैं जाकर अपनी आंखों से चश्मा उतारूंगी। तब तक मैं अंधों की तरह जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा ढूंढेगी लेकिन उसे परिजात कहीं नहीं मिलेगा। वो ढूंढते ढूंढते परिजात को उसी पीर के पास पहुंच जाएगी जो खुद परिजात होगा। जैसे ही परिजात की नजर एनी पर पड़ेगी तो वो हैरान रह जाएगा कि एनी यहाँ पर कहाँ। वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसका सामना एनी से हो जाएगा और जैसे ही एनी पत्थर से टकराएगी तो परिजात उसको पकड़ लेगा। जब परिजात एनी को पकड़ लेगा इसी हड़बड़ाहट में एनी का हाथ परिजात के मुंह पर लगेगा तो उसे महसूस होगा कि ये परिजात है। तो एनी परिजात से कहेगी कि क्या आप परिजात हैं? परिजात कुछ नहीं बोलेगा। एनी फिर कहेगी क्या आप परिजात हैं? परिजात शर्मिंदा होकर मुंह नीचे कर लेगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। तो एनी कहेगी कि आपने ये सोच भी कैसे लिया था कि मैं आपको छोड़ दूंगी। मेरी आपसे रूहों की मोहब्बत है, कोई जिस्मों और शक्लों की नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने ऐसा सोचा कि एनी की जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो एनी मुझे छोड़ देगी। व्यूअर्स, ये सीन इस ड्रामे का बहुत ही सैड सीन होने वाला है। वहीं पर परिजात की सांसें उखड़ेंगी और एनी परिजात का सर अपनी गोद में रख लेगी और परिजात के बालों में हाथ फेरना शुरू होगी और परिजात हड़बड़ाहट में बोलता बोलता इस ड्रामा सीरियल में मर जाएगा। ये परिजात का एंड होगा जिसमें परिजात दम तोड़ देगा और एनी अकेली रह जाएगी। दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल का एंड बहुत ही ज्यादा सैड होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल का एंड कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलकर आप लोग इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि उम्मीद है कि परिजात का ये आने वाला एपिसोड लास्ट हो। परिजात की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जिस चीज का हम सबको इंतजार था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एनी जब परिजात के दफ्तर आएगी और परिजात से कहेगी कि आप मुझसे मोबाइल पर बात क्यों नहीं करते और मैं तो आपका मुजस्सिमा बनाना चाहती हूँ, तो ये बात परिजात को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और परिजात एनी को डांटेगा। असल में परिजात ये समझ रहा होगा कि एनी मेरे चेहरे का मजाक बनाना चाहती है, लेकिन परिजात अभी ये नहीं जानता कि एनी तो अंधी है। और परिजात को इस बात का भी शक हो गया है कि मुझे एनी से मोहब्बत हो चुकी है, जबकि मैं तो ऐसे 3 जख्म खा चुका हूँ जिसमें से एक मोहब्बत भी मुझे नहीं मिली और जिसकी वजह से मेरी जान निकलती है। पहले नाहिद थी जिसकी वजह से मैं सारी रात जागता था और उसी के लिए तो मैं गजलें और नज़में लिखा करता था, लेकिन नाहिद ने जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। फिर मेरी जिंदगी में बबली आई, लेकिन बबली से इतनी ज्यादा दोस्ती होने के बावजूद शादी के दिन ही वो मेरे घर से भाग गई। और इसके अलावा तो लुबना भी आई और लुबना ने तो मुझे अपना दीवाना भी बना लिया था। और मैं ये सोचा करता था कि काश मेरे पास इतना ज्यादा दौलत होती कि मैं इसके खरीदार को देकर इसको खरीद लूं। ये सारी बातें परिजात आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स से कर रहा होगा। वो सोचेगा कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि कोई मेरे साथ मोहब्बत करे। अलबत्ता मेरी सिर्फ एक ही बहन है जो मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत दे सकती है, जो एक बाप भी कभी अपने बेटे को नहीं दे पाएगा। परिजात के इस तलख रवैये की वजह से एनी रूठ जाएगी और वहाँ से उठकर जाने लगेगी। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी होगी और अपनी स्टिक से जमीन ढूंढना शुरू कर देगी तो परिजात जैसे ही उसको देखेगा तो परिजात हैरान परेशान हो जाएगा। परिजात को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया है। वो ये देखकर हैरान खड़ा होगा कि यार ये तो अंधी है और मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक बनाना चाहती हो, तुम मेरी तस्वीर मेरा स्केच बनाना चाहती हो। लेकिन वो देखकर हैरान परेशान हो जाएगा कि या अल्लाह, मैं ये क्या गलती कर बैठा हूँ, मुझसे ये क्या गुस्ताखी सरजद हो गई है कि एक अंधी पर मैंने इल्जाम लगाया कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाना चाहती हो, बल्कि इसने तो आज तक मुझे देखा ही नहीं हुआ। तो वो एनी को बुलाएगा, वो कहेगा एनी, तो एनी खड़ी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर पीछे देखने लगेगी। जैसे ही परिजात को मुड़कर आहिस्ता से पीछे देखेगी तो परिजात उसके सामने अपना हाथ खड़ा करेगा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो एनी जवाब देगी कि परिजात, मैं बचपन से ही अंधी हूँ,
सिर्फ मेरा नाम कुरतुलैन है, लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकती। ड्रामा सीरियल का ये सीन बहुत ज्यादा सैड हुआ। तब परिजात को इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया में वो वाहिद लड़की है जो मेरी शक्ल सूरत देखे बगैर मुझसे मोहब्बत करने लगी है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परिजात एनी के इलाज के लिए सारी दौलत लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। परिजात एनी के पास जाएगा और वो वहाँ जाकर देखेगा कि उसके साथ उसका कजन भी मौजूद होगा जो कि डॉक्टर होगा। तो परिजात वहाँ जाकर कहेगा कि एनी मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। तो एनी कहेगी कि अब हमारे पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। तो उसका कजन बोलेगा और वो कहेगा कि अभी चंद पैसे बकाया है, चंद पैसों का इंतजाम और करना है। तो परिजात कहेगा कि जितने पैसे बकाया है तुम मुझसे ले लो, लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जब अब नाहिद ने परिजात की शान शौकत देखा तो माजिद के साथ रिश्ता तोड़कर अब वो परिजात के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ड्रामा सीरियल परिजात में परिजात किसके साथ शादी करना चाहेगा। आगे चलकर आप लोग ये देखेंगे कि परिजात ये सोचेगा कि एनी की आंखें ठीक हो गई तो जब एनी ने मुझे देखा तो मैं उसे पसंद नहीं आऊंगा और वो भी मुझे छोड़ देगी। उसको ये टेंशन खाए जा रही होती है और वो सोचता है कि मैं अब ये दुनिया छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। तो वो देखते ही देखते कंपनी के ऐसे कागजात तैयार करवा लेगा कि अगर वो कंपनी में ना भी हो तो कंपनी ठीक तरीके से चलती रहे। आप लोग देखेंगे कि आगे चलकर परिजात ये शहर छोड़कर किसी ऐसे वीरानी जगह में चला जाएगा जहां पर उसे कोई नहीं जानता होगा। वहां जाकर लोग इसको पीर जोगी मानना शुरू कर देंगे और ये लोगों को दुआएं देना शुरू हो जाएगा। एनी की जब आंखें ठीक होंगी तो एनी चश्मा नहीं उतारेगी। वो कहेगी कि मैं सबसे पहले परिजात को देखना चाहती हूँ। जैसे ही मैं परिजात को देखूंगी तभी मैं जाकर अपनी आंखों से चश्मा उतारूंगी। तब तक मैं अंधों की तरह जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा ढूंढेगी लेकिन उसे परिजात कहीं नहीं मिलेगा। वो ढूंढते ढूंढते परिजात को उसी पीर के पास पहुंच जाएगी जो खुद परिजात होगा। जैसे ही परिजात की नजर एनी पर पड़ेगी तो वो हैरान रह जाएगा कि एनी यहाँ पर कहाँ। वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसका सामना एनी से हो जाएगा और जैसे ही एनी पत्थर से टकराएगी तो परिजात उसको पकड़ लेगा। जब परिजात एनी को पकड़ लेगा इसी हड़बड़ाहट में एनी का हाथ परिजात के मुंह पर लगेगा तो उसे महसूस होगा कि ये परिजात है। तो एनी परिजात से कहेगी कि क्या आप परिजात हैं? परिजात कुछ नहीं बोलेगा। एनी फिर कहेगी क्या आप परिजात हैं? परिजात शर्मिंदा होकर मुंह नीचे कर लेगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। तो एनी कहेगी कि आपने ये सोच भी कैसे लिया था कि मैं आपको छोड़ दूंगी। मेरी आपसे रूहों की मोहब्बत है, कोई जिस्मों और शक्लों की नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने ऐसा सोचा कि एनी की जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो एनी मुझे छोड़ देगी। व्यूअर्स, ये सीन इस ड्रामे का बहुत ही सैड सीन होने वाला है। वहीं पर परिजात की सांसें उखड़ेंगी और एनी परिजात का सर अपनी गोद में रख लेगी और परिजात के बालों में हाथ फेरना शुरू होगी और परिजात हड़बड़ाहट में बोलता बोलता इस ड्रामा सीरियल में मर जाएगा। ये परिजात का एंड होगा जिसमें परिजात दम तोड़ देगा और एनी अकेली रह जाएगी। दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल का एंड बहुत ही ज्यादा सैड होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल का एंड कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलकर आप लोग इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि उम्मीद है कि परिजात का ये आने वाला एपिसोड लास्ट हो। परिजात की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जिस चीज का हम सबको इंतजार था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एनी जब परिजात के दफ्तर आएगी और परिजात से कहेगी कि आप मुझसे मोबाइल पर बात क्यों नहीं करते और मैं तो आपका मुजस्सिमा बनाना चाहती हूँ, तो ये बात परिजात को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और परिजात एनी को डांटेगा। असल में परिजात ये समझ रहा होगा कि एनी मेरे चेहरे का मजाक बनाना चाहती है, लेकिन परिजात अभी ये नहीं जानता कि एनी तो अंधी है और परिजात को इस बात का भी शक हो गया है कि मुझे एनी से मोहब्बत हो चुकी है, जबकि मैं तो ऐसे 3 जख्म खा चुका हूँ जिसमें से एक मोहब्बत भी मुझे नहीं मिली और जिसकी वजह से मेरी जान निकलती है। पहले नाहिद थी जिसकी वजह से मैं सारी रात जागता था और उसी के लिए तो मैं गजलें और नज़में लिखा करता था, लेकिन नाहिद ने जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। फिर मेरी जिंदगी में बबली आई, लेकिन बबली से इतनी ज्यादा दोस्ती होने के बावजूद शादी के दिन ही वो मेरे घर से भाग गई और इसके अलावा तो लुबना भी आई और लुबना ने तो मुझे अपना दीवाना भी बना लिया था और मैं ये सोचा करता था कि काश मेरे पास इतना ज्यादा दौलत होती कि मैं इसके खरीदार को देकर इसको खरीद लूं। ये सारी बातें परिजात आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स से कर रहा होगा। वो सोचेगा कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि कोई मेरे साथ मोहब्बत करे। अलबत्ता मेरी सिर्फ एक ही बहन है जो मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत दे सकती है, जो एक बाप भी कभी अपने बेटे को नहीं दे पाएगा।
परिजात के इस तलख रवैये की वजह से एनी रूठ जाएगी और वहाँ से उठकर जाने लगेगी। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी होगी और अपनी स्टिक से जमीन ढूंढना शुरू कर देगी तो परिजात जैसे ही उसको देखेगा तो परिजात हैरान परेशान हो जाएगा। परिजात को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया है। वो ये देखकर हैरान खड़ा होगा कि यार ये तो अंधी है और मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक बनाना चाहती हो, तुम मेरी तस्वीर मेरा स्केच बनाना चाहती हो। लेकिन वो देखकर हैरान परेशान हो जाएगा कि या अल्लाह मैं ये क्या गलती कर बैठा हूँ, मुझसे ये क्या गुस्ताखी सरजद हो गई है कि एक अंधी पर मैंने इल्जाम लगाया कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाना चाहती हो, बल्कि इसने तो आज तक मुझे देखा ही नहीं हुआ। तो वो एनी को बुलाएगा, वो कहेगा एनी, तो एनी खड़ी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर पीछे देखने लगेगी। जैसे ही परिजात को मुड़कर आहिस्ता से पीछे देखेगी तो परिजात उसके सामने अपना हाथ खड़ा करेगा। तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो एनी जवाब देगी कि परिजात मैं बचपन से ही अंधी हूँ, सिर्फ मेरा नाम कुरतुलैन है, लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकती। ड्रामा सीरियल का ये सीन बहुत ज्यादा सैड हुआ। तो परिजात को इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया में वो वाहिद लड़की है जो मेरी शक्ल सूरत देखे बगैर मुझसे मोहब्बत करने लगी है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परिजात एनी के इलाज के लिए सारी दौलत लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। परिजात एनी के पास जाएगा और वो वहाँ जाकर देखेगा कि उसके साथ उसका कजन भी मौजूद होगा जो कि डॉक्टर होगा। तो परिजात वहाँ जाकर कहेगा कि एनी मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। तो एनी कहेगी कि अब हमारे पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। तो उसका कजन बोलेगा और वो कहेगा कि अभी चंद पैसे बकाया है, चंद पैसों का इंतजाम और करना है। तो परिजात कहेगा कि जितने पैसे बकाया है तुम मुझसे ले लो, लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जब अब नाहिद ने परिजात की शान शौकत देखा तो माजिद के साथ रिश्ता तोड़कर अब वो परिजात के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ड्रामा सीरियल परिजात में परिजात किसके साथ शादी करना चाहेगा। आगे चलकर आप लोग ये देखेंगे कि परिजात ये सोचेगा कि एनी की आंखें ठीक हो गई तो जब एनी ने मुझे देखा तो मैं उसे पसंद नहीं आऊंगा और वो भी मुझे छोड़ देगी। उसको ये टेंशन खाए जा रही होती है और वो सोचता है कि मैं अब ये दुनिया छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। तो वो देखते ही देखते कंपनी के ऐसे कागजात तैयार करवा लेगा कि अगर वो कंपनी में ना भी हो तो कंपनी ठीक तरीके से चलती रहे। आप लोग देखेंगे कि आगे चलकर परिजात ये शहर छोड़कर किसी ऐसे वीरानी जगह में चला जाएगा जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता होगा। वहाँ जाकर लोग इसको पीर जोगी मानना शुरू कर देंगे और ये लोगों को दुआएं देना शुरू हो जाएगा। एनी की जब आंखें ठीक होंगी तो एनी चश्मा नहीं उतारेगी। वो कहेगी कि मैं सबसे पहले परिजात को देखना चाहती हूँ, जैसे ही मैं परिजात को देखूंगी तभी मैं जाकर अपनी आंखों से चश्मा उतारूंगी, तब तक मैं अंधों की तरह जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा ढूंढेगी लेकिन उसे परिजात कहीं नहीं मिलेगा। वो ढूंढते ढूंढते परिजात को उसी पीर के पास पहुंच जाएगी जो खुद परिजात होगा। जैसे ही परिजात की नजर एनी पर पड़ेगी तो वो हैरान रह जाएगा कि एनी यहाँ पर कहाँ। वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसका सामना एनी से हो जाएगा और जैसे ही एनी पत्थर से टकराएगी तो परिजात उसको पकड़ लेगा। जब परिजात एनी को पकड़ लेगा, इसी हड़बड़ाहट में एनी का हाथ परिजात के मुंह पर लगेगा तो उसे महसूस होगा कि ये परिजात है। तो एनी परिजात से कहेगी कि क्या आप परिजात हैं? परिजात कुछ नहीं बोलेगा। एनी फिर कहेगी क्या आप परिजात हैं? परिजात शर्मिंदा होकर मुंह नीचे कर लेगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। तो एनी कहेगी कि आपने ये सोच भी कैसे लिया था कि मैं आपको छोड़ दूंगी? मेरी आपसे रूहों की मोहब्बत है, कोई जिस्मों और शक्लों की नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने ऐसा सोचा कि एनी की जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो एनी मुझे छोड़ देगी। व्यूअर्स, ये सीन इस ड्रामे का बहुत ही सैड सीन होने वाला है। वहीं पर परिजात की सांसें उखड़ेंगी और एनी परिजात का सर अपनी गोद में रख लेगी और परिजात के बालों में हाथ फेरना शुरू होगी और परिजात हड़बड़ाहट में बोलता बोलता इस ड्रामा सीरियल में मर जाएगा। ये परिजात का एंड होगा जिसमें परिजात दम तोड़ देगा और एनी अकेली रह जाएगी। दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल का एंड बहुत ही ज्यादा सैड होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल का एंड कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलकर आप लोग इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि उम्मीद है कि परिजात का ये आने वाला एपिसोड लास्ट हो। परिजात की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जिस चीज का हम सबको इंतजार था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एनी जब परिजात के दफ्तर आएगी और परिजात से कहेगी कि आप मुझसे मोबाइल पर बात क्यों नहीं करते और मैं तो आपका मुजस्सिमा बनाना चाहती हूँ, तो ये बात परिजात को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और परिजात एनी को डांटेगा। असल में परिजात ये समझ रहा होगा कि एनी मेरे चेहरे का मजाक बनाना चाहती है, लेकिन परिजात अभी ये नहीं जानता कि एनी तो अंधी है
اور پریزاد کو اس بات کا بھی شک ہو گیا ہے کہ مجھے اینی سے محبت ہو چکی ہے، جبکہ میں تو ایسے 3 زخم کھا چکا ہوں جس میں سے ایک محبت بھی مجھے نہیں ملی اور جس کی وجہ سے میری جان نکلتی ہے۔ پہلے ناہید تھی جس کی وجہ سے میں ساری رات جاگتا تھا اور اسی کے لیے تو میں غزلیں اور نظمیں لکھا کرتا تھا، لیکن ناہید نے جان بوجھ کر میرے اوپر الزام لگا دیا۔ پھر میری زندگی میں ببلی آئی، لیکن ببلی سے اتنی زیادہ دوستی ہونے کے باوجود شادی کے دن ہی وہ میرے گھر سے بھاگ گئی، اور اس کے علاوہ تو لبنہ بھی آئی، اور لبنہ نے تو مجھے اپنا دیوانہ بھی بنا لیا تھا۔ اور میں یہ سوچا کرتا تھا کہ کاش میرے پاس اتنا زیادہ دولت ہوتی کہ میں اس کے خریدار کو دے کر اس کو خرید لوں۔ یہ ساری باتیں پریزاد آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے عکس سے کر رہا ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ اس دنیا میں کوئی بھی میرے ساتھ سچی محبت نہیں کر سکتا، میں اس لائق ہوں ہی نہیں کہ کوئی میرے ساتھ محبت کرے۔ البتہ میری صرف ایک ہی بہن ہے جو مجھے اتنی زیادہ محبت دے سکتی ہے، جو ایک باپ بھی کبھی اپنے بیٹے کو نہیں دے پائے گا۔ پریزاد کے اس تلخ رویے کی وجہ سے اینی روٹھ جائے گی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے گی۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے کھڑی ہوگی اور اپنی اسٹک سے زمین ڈھونڈنا شروع کر دے گی تو پریزاد جیسے ہی اس کو دیکھے گا تو پریزاد حیران پریشان ہو جائے گا۔ پریزاد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران کھڑا ہوگا کہ یار یہ تو اندھی ہے اور میں اس پر الزام لگا رہا ہوں کہ تم میری بدصورتی کا مذاق بنانا چاہتی ہو، تم میری تصویر، میرا اسکیچ بنانا چاہتی ہو۔ لیکن وہ دیکھ کر حیران پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ میں یہ کیا غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ کیا گستاخی سرزد ہو گئی ہے کہ ایک اندھی پر میں نے الزام لگایا کہ تم میری بدصورتی کا مذاق اڑانا چاہتی ہو، بلکہ اس نے تو آج تک مجھے دیکھا ہی نہیں ہوا۔ تو وہ اینی کو بلائے گا، وہ کہے گا اینی، تو اینی کھڑی ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے گی۔ جیسے ہی پریزاد کو مڑ کر آہستہ سے پیچھے دیکھے گی تو پریزاد اس کے سامنے اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اینی جواب دے گی کہ پریزاد میں بچپن سے ہی اندھی ہوں، صرف میرا نام قرۃ العین ہے، لیکن میں کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ ڈرامہ سیریل کا یہ سین بہت زیادہ سیڈ ہوا۔ تو پریزاد کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ دنیا میں وہ واحد لڑکی ہے جو میری شکل و صورت دیکھے بغیر مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پریزاد اینی کے علاج کے لیے ساری دولت لگانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ پریزاد اینی کے پاس جائے گا اور وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ اس کے ساتھ اس کا کزن بھی موجود ہوگا جو کہ ڈاکٹر ہوگا۔ تو پریزاد وہاں جا کر کہے گا کہ اینی میں تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ تو اینی کہے گی کہ اب ہمارے پیسوں کا بندوبست ہو چکا ہے۔ تو اس کا کزن بولے گا اور وہ کہے گا کہ ابھی چند پیسے بقایا ہیں، چند پیسوں کا انتظام اور کرنا ہے۔ تو پریزاد کہے گا کہ جتنے پیسے بقایا ہیں تم مجھ سے لے لو، لیکن مجھے یہ لڑکی بالکل ٹھیک چاہیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب اب ناہید نے پریزاد کی شان و شوکت دیکھا تو ماجد کے ساتھ رشتہ توڑ کر اب وہ پریزاد کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی ہے۔ ویورز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ڈرامہ سیریل پریزاد میں پریزاد کس کے ساتھ شادی کرنا چاہے گا۔ آگے چل کر آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ پریزاد یہ سوچے گا کہ اینی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو جب اینی نے مجھے دیکھا تو میں اسے پسند نہیں آؤں گا اور وہ بھی مجھے چھوڑ دے گی۔ اس کو یہ ٹینشن کھائے جا رہی ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اب یہ دنیا چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کے ایسے کاغذات تیار کروا لے گا کہ اگر وہ کمپنی میں نہ بھی ہو تو کمپنی ٹھیک طریقے سے چلتی رہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آگے چل کر پریزاد یہ شہر چھوڑ کر کسی ایسے ویرانی جگہ میں چلا جائے گا جہاں پر اسے کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ وہاں جا کر لوگ اس کو پیر جوگی ماننا شروع کر دیں گے اور یہ لوگوں کو دعائیں دینا شروع ہو جائے گا۔ اینی کی جب آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو اینی چشمہ نہیں اتارے گی۔ وہ کہے گی کہ میں سب سے پہلے پریزاد کو دیکھنا چاہتی ہوں، جیسے ہی میں پریزاد کو دیکھوں گی تبھی میں جا کر اپنی آنکھوں سے چشمہ اتاروں گی، تب تک میں اندھوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ ڈھونڈے گی لیکن اسے پریزاد کہیں نہیں ملے گا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریزاد کو اسی پیر کے پاس پہنچ جائے گی جو خود پریزاد ہوگا۔ جیسے ہی پریزاد کی نظر اینی پر پڑے گی تو وہ حیران رہ جائے گا کہ اینی یہاں پر کہاں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کا سامنا اینی سے ہو جائے گا اور جیسے ہی اینی پتھر سے ٹکرائے گی تو پریزاد اس کو پکڑ لے گا۔ جب پریزاد اینی کو پکڑ لے گا اسی ہڑبڑاہٹ میں اینی کا ہاتھ پریزاد کے منہ پر لگے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ یہ پریزاد ہے۔ تو اینی پریزاد سے کہے گی کہ کیا آپ پریزاد ہیں؟ پریزاد کچھ نہیں بولے گا۔ اینی پھر کہے گی کیا آپ پریزاد ہیں؟ پریزاد شرمندہ ہو کر منہ نیچے کر لے گا لیکن کچھ نہیں بولے گا۔ تو اینی کہے گی کہ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ میری آپ سے روحوں کی محبت ہے، کوئی جسموں اور شکلوں کی نہیں۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ آپ نے ایسا سوچا کہ اینی کی جب آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو اینی مجھے چھوڑ دے گی۔
व्यूअर्स, ये सीन इस ड्रामे का बहुत ही सैड सीन होने वाला है। वहीं पर परिजात की सांसें उखड़ेंगी और एनी परिजात का सर अपनी गोद में रख लेगी और परिजात के बालों में हाथ फेरना शुरू होगी और परिजात हड़बड़ाहट में बोलता बोलता इस ड्रामा सीरियल में मर जाएगा। ये परिजात का एंड होगा जिसमें परिजात दम तोड़ देगा और एनी अकेली रह जाएगी। दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल का एंड बहुत ही ज्यादा सैड होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल का एंड कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलकर आप लोग इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि उम्मीद है कि परिजात का ये आने वाला एपिसोड लास्ट हो। परिजात की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जिस चीज का हम सबको इंतजार था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एनी जब परिजात के दफ्तर आएगी और परिजात से कहेगी कि आप मुझसे मोबाइल पर बात क्यों नहीं करते और मैं तो आपका मुजस्सिमा बनाना चाहती हूँ, तो ये बात परिजात को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और परिजात एनी को डांटेगा। असल में परिजात ये समझ रहा होगा कि एनी मेरे चेहरे का मजाक बनाना चाहती है, लेकिन परिजात अभी ये नहीं जानता कि एनी तो अंधी है और परिजात को इस बात का भी शक हो गया है कि मुझे एनी से मोहब्बत हो चुकी है, जबकि मैं तो ऐसे 3 जख्म खा चुका हूँ जिसमें से एक मोहब्बत भी मुझे नहीं मिली और जिसकी वजह से मेरी जान निकलती है। पहले नाहिद थी जिसकी वजह से मैं सारी रात जागता था और उसी के लिए तो मैं गजलें और नज़में लिखा करता था, लेकिन नाहिद ने जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। फिर मेरी जिंदगी में बबली आई, लेकिन बबली से इतनी ज्यादा दोस्ती होने के बावजूद शादी के दिन ही वो मेरे घर से भाग गई और इसके अलावा तो लुबना भी आई और लुबना ने तो मुझे अपना दीवाना भी बना लिया था और मैं ये सोचा करता था कि काश मेरे पास इतना ज्यादा दौलत होती कि मैं इसके खरीदार को देकर इसको खरीद लूं। ये सारी बातें परिजात आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स से कर रहा होगा। वो सोचेगा कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि कोई मेरे साथ मोहब्बत करे। अलबत्ता मेरी सिर्फ एक ही बहन है जो मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत दे सकती है, जो एक बाप भी कभी अपने बेटे को नहीं दे पाएगा। परिजात के इस तलख रवैये की वजह से एनी रूठ जाएगी और वहाँ से उठकर जाने लगेगी। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी होगी और अपनी स्टिक से जमीन ढूंढना शुरू कर देगी, तो परिजात जैसे ही उसको देखेगा तो परिजात हैरान परेशान हो जाएगा। परिजात को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया है। वो ये देखकर हैरान खड़ा होगा कि यार ये तो अंधी है और मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक बनाना चाहती हो, तुम मेरी तस्वीर मेरा स्केच बनाना चाहती हो। लेकिन वो देखकर हैरान परेशान हो जाएगा कि या अल्लाह, मैं ये क्या गलती कर बैठा हूँ, मुझसे ये क्या गुस्ताखी सरजद हो गई है कि एक अंधी पर मैंने इल्जाम लगाया कि तुम मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाना चाहती हो, बल्कि इसने तो आज तक मुझे देखा ही नहीं हुआ। तो वो एनी को बुलाएगा, वो कहेगा एनी, तो एनी खड़ी हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर पीछे देखने लगेगी। जैसे ही परिजात को मुड़कर आहिस्ता से पीछे देखेगी तो परिजात उसके सामने अपना हाथ खड़ा करेगा, तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो एनी जवाब देगी कि परिजात, मैं बचपन से ही अंधी हूँ, सिर्फ मेरा नाम कुरतुलैन है, लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकती। ड्रामा सीरियल का ये सीन बहुत ज्यादा सैड हुआ। तो परिजात को इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया में वो वाहिद लड़की है जो मेरी शक्ल सूरत देखे बगैर मुझसे मोहब्बत करने लगी है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परिजात एनी के इलाज के लिए सारी दौलत लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। परिजात एनी के पास जाएगा और वो वहाँ जाकर देखेगा कि उसके साथ उसका कजन भी मौजूद होगा जो कि डॉक्टर होगा। तो परिजात वहाँ जाकर कहेगा कि एनी, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। तो एनी कहेगी कि अब हमारे पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। तो उसका कजन बोलेगा और वो कहेगा कि अभी चंद पैसे बकाया है, चंद पैसों का इंतजाम और करना है। तो परिजात कहेगा कि जितने पैसे बकाया है तुम मुझसे ले लो, लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जब अब नाहिद ने परिजात की शान शौकत देखा तो माजिद के साथ रिश्ता तोड़कर अब वो परिजात के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ड्रामा सीरियल परिजात में परिजात किसके साथ शादी करना चाहेगा। आगे चलकर आप लोग ये देखेंगे कि परिजात ये सोचेगा कि एनी की आंखें ठीक हो गई, तो जब एनी ने मुझे देखा तो मैं उसे पसंद नहीं आऊंगा और वो भी मुझे छोड़ देगी। उसको ये टेंशन खाए जा रही होती है और वो सोचता है कि मैं अब ये दुनिया छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। तो वो देखते ही देखते कंपनी के ऐसे कागजात तैयार करवा लेगा कि अगर वो कंपनी में ना भी हो तो कंपनी ठीक तरीके से चलती रहे। आप लोग देखेंगे कि आगे चलकर परिजात ये शहर छोड़कर किसी ऐसे वीरानी जगह में चला जाएगा जहां पर उसे कोई नहीं जानता होगा। वहां जाकर लोग इसको पीर जोगी मानना शुरू कर देंगे और ये लोगों को दुआएं देना शुरू हो जाएगा। एनी की जब आंखें ठीक होंगी तो एनी चश्मा नहीं उतारेगी। वो कहेगी कि मैं सबसे पहले परिजात को देखना चाहती हूँ। जैसे ही मैं परिजात को देखूंगी
तभी मैं जाकर अपनी आंखों से चश्मा उतारूंगी। तब तक मैं अंधों की तरह जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा ढूंढेगी लेकिन उसे परिजात कहीं नहीं मिलेगा। वो ढूंढते ढूंढते परिजात को उसी पीर के पास पहुंच जाएगी जो खुद परिजात होगा। जैसे ही परिजात की नजर एनी पर पड़ेगी तो वो हैरान रह जाएगा कि एनी यहाँ पर कहाँ। वो वहां से भागने की कोशिश करेगा तो उसका सामना एनी से हो जाएगा और जैसे ही एनी पत्थर से टकराएगी तो परिजात उसको पकड़ लेगा। जब परिजात एनी को पकड़ लेगा, इसी हड़बड़ाहट में एनी का हाथ परिजात के मुंह पर लगेगा तो उसे महसूस होगा कि ये परिजात है। तो एनी परिजात से कहेगी कि क्या आप परिजात हैं? परिजात कुछ नहीं बोलेगा। एनी फिर कहेगी क्या आप परिजात हैं? परिजात शर्मिंदा होकर मुंह नीचे कर लेगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। तो एनी कहेगी कि आपने ये सोच भी कैसे लिया था कि मैं आपको छोड़ दूंगी? मेरी आपसे रूहों की मोहब्बत है, कुछ जिस्मों और शक्लों की नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने ऐसा सोचा कि एनी की जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो एनी मुझे छोड़ देगी। व्यूअर्स, ये सीन इस ड्रामे का बहुत ही सैड सीन होने वाला है। वहीं पर परिजात की सांसें उखड़ेंगी और एनी परिजात का सर अपनी गोद में रख लेगी और परिजात के बालों में हाथ फेरना शुरू होगी और परिजात हड़बड़ाहट में बोलता बोलता इस ड्रामा सीरियल में मर जाएगा। ये परिजात का एंड होगा जिसमें परिजात दम तोड़ देगा और एनी अकेली रह जाएगी। दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल का एंड बहुत ही ज्यादा सैड होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल का एंड कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलकर आप लोग इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि उम्मीद है कि परिजात का ये आने वाला एपिसोड लास्ट हो। परिजात की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जिस चीज का हम सबको इंतजार था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एनी जब परिजात के दफ्तर आएगी और परिजात से कहेगी कि आप मुझसे मोबाइल पर बात क्यों नहीं करते और मैं तो आपका मुजस्सिमा बनाना चाहती हूँ, तो ये बात परिजात को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और परिजात एनी को डांटेगा। असल में परिजात ये समझ रहा होगा कि एनी मेरे चेहरे का मजाक बनाना चाहती है, लेकिन परिजात अभी ये नहीं जानता कि एनी तो अंधी है और परिजात को इस बात का भी शक हो गया है कि मुझे एनी से मोहब्बत हो चुकी है, जबकि मैं तो ऐसे 3 जख्म खा चुका हूँ जिसमें से एक मोहब्बत भी मुझे नहीं मिली और जिसकी वजह से मेरी जान निकलती है। पहले नाहिद थी जिसकी वजह से मैं सारी रात जागता था और उसी के लिए तो मैं गजलें और नज़में लिखा करता था, लेकिन नाहिद ने जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। फिर मेरी जिंदगी में बबली आई, लेकिन बबली से इतनी ज्यादा दोस्ती होने के बावजूद शादी के दिन ही वो मेरे घर से भाग गई और इसके अलावा तो लुबना भी आई और लुबना ने तो मुझे अपना दीवाना भी बना लिया था और मैं ये सोचा करता था कि काश मेरे पास इतना ज्यादा दौलत होती कि मैं इसके खरीदार को देकर इसको खरीद लूं। ये सारी बातें परिजात आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स से कर रहा होगा